सर, ध्यान के बारे में बहुत लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। कुछ फ़ायदे बताते हैं, नुकसान से कैसे बचे उसके बारे में बताते हैं। तो ध्यान का एक मूल फ़ायदा क्या हो सकता है? ध्यान का मूल फायदा खुशी। देखो, स्वस्थ रहे तो खुशी, हाँ? शांति रहे तो खुशी, ज्ञान रहे तो खुशी, ऊर्जा रहे तो खुशी। ये बिना खुशी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ भी रहने दो नहीं रहने दो खुशी। और स्वीकार करने का स्थिति ज्ञान हमने बढ़ जाता है। अगर फेल्यूर हो गया, होने दो, क्या होगा, फिर सक्सेस होंगे, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कुछ भी होने दो नहीं होने दो, फायदा होने दो नहीं होने दो, खुशी से रहने का ज्ञान का स्थिति हमें पाते हैं। ये मूल प्रॉफिट है, बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है, हिम्मत भी बढ़ जाता है जीने के लिए। देखो, हिम्मत नहीं तो हमें आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारा हिम्मत बहुत बढ़ जाता है। ये सब कुछ बहुत फायदा है। इतना ही नहीं, हमें कोई डिसीजन लेना है, ये करना नहीं करना, कोई बिजनेस रहने दो, पढ़ाई रहने दो, शादी रहने दो, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कौन उनका सही हमने जवाब देगा, सही रास्ता बताएगा? ये भगवान। ये ध्यान क्या होता है? भगवान का काम है। देखो, किसी को कुछ भी चाहे तो हे भगवान कहाँ दिखा रहे? आत्मा को। इसका मतलब भगवान बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर रहने का आत्मा ही भगवान है। आत्मा रहे तो शिव, आत्मा नहीं तो शिव। शिव भगवान कौन है? आत्मा है। आत्मा राम, राम भगवान कौन है? आत्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा कौन है? ब्रह्मा है। त्रिमूर्तियों का मिलन आत्मा है। इसलिए ध्यान में हमें भीतर पहुंच जाता है, ये भगवान के पास पहुंच जाता है। वहाँ कुछ भी संकल्प करो भगवान को, वो हमें मिल जाएगा। भगवान का काम है, इंसान का काम खाने का है। सब लोग सोचते हैं पूजा पाठ, स्तोत्र, जप, यज्ञ ये आध्यात्मिक जीवन है। नहीं है, ये पूरा संप्रदाय है। कुछ करने से सेटिस्फैक्शन, कुछ भगवान का काम किया है लेकिन फायदा नहीं। ध्यान पूजा पाठ किया, किसी को स्वस्थ मिला नहीं ना, किसी को सॉल्यूशन मिला नहीं है। ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है। तो इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान का मानसिक स्तर पे क्या असर होता है, उसका हमारे मन पे क्या असर होता है? हर एक बीमारी का कारण डॉक्टर्स कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मतलब मेंटल टेंशन से, सोमैटिक ये शरीर अस्वस्थ बनती है। सही कह रहे हैं ना? ये टेंशन्स कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे टेंशन्स? विचार, सोच है ना। सोच का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग माइंड। मन घूमती है, भूतकाल में भविष्य काल में घूमती है। भूतकाल का मतलब क्या क्या खो गया, क्या क्या कौन हमने अपमान किया, दुख किया, दर्द किया, तो सब याद करने से दुख। कोरोना आएगी सोचे तो डर, मेरा मरण होगा सोचे तो डर। हमेशा मन घूमती है। ध्यान में वो मन को हमें रुकाते हैं सांसों के साथ। उस समय में क्या होता है? वर्तमान काल में रहते हैं। हमने दुख नहीं, डर नहीं। भगवद गीता क्या कहती है? किसी को दुख नहीं, किसी को डर नहीं, वो ज्ञानी है। किसका मन भूतकाल में भविष्य काल में नहीं घूमेगी, वर्तमान काल में रहेगा, वो ज्ञानी है। जीसस क्लास ऐसा रहेगा ना, भूतकाल में घूमने का मन को, भविष्य काल में घूमने का मन को सांसों पर रखो, लाड बन जाएगा।
वायु गमन करो, वायुपुत्र बन जाएगा। इसका मतलब भगवान का काम ध्यान। हनुमान 2 साल की उम्र में वायु गमन किया, वायुपुत्र बन गया। छोटा उम्र में माता अंजना देवी ध्यान सिखाया हनुमान को। एक वानर था, वायुपुत्र बन गया, पूरा ऊर्जा से भर गया, शक्तिमान बन गया, दिव्य नेत्र खुल गया, हनुमान बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, संजीवनी लेके आया, वो पहाड़ लेके आया। भगवान बनने के लिए हनुमान ने क्या किया? भगवान का काम ध्यान किया।